नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लालचंद सुतार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास में लगभग 5 महीने का समय और बचा है और सितंबर माह में आपका एग्जाम है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। उन टिप्स को अगर आप अपनाते हो, उनको फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत फायदा होने वाला है। अब मैं आपको सीधा सा बिना समय गवाए आपको बताता हूँ कि क्या आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। देखिएगा, अगर अब तक आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, जीके का और अपने सब्जेक्ट का। उसको पूरा आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद में जैसे आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया तो दोबारा से उसको आप रिवाइज कीजिए। अब दोबारा से जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पेन और रजिस्टर लेना है। जैसे आप कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो अब आपको क्या है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। और कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण बिंदु है तो आपको उसको रजिस्टर में नोट करते हुए आपको उनको कंप्लीट करना है। जैसे कुछ टफ चीज है, कुछ कठिन चीज है, तो उसको आपको लिख करके पढ़ना चाहिए ताकि आपको वो अच्छे से याद रहेगी। ये तो आपको मैंने पढ़ने का तरीका बताया। अब जैसे आपको दोबारा से सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि धीरे धीरे, जैसे सप्ताह में एक बार आपको पूरा सिलेबस पर आधारित एक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट का भी एक टेस्ट दीजिए, पूरा 150 जो प्रश्नों का है, और 100 प्रश्नों का आपको जीके का टेस्ट जो है हर सप्ताह में आपको देना है, जो पूरे सिलेबस पर आधारित हो। और बाकी आप जैसे रोजाना डेली जो पढ़ते हो, रोजाना डेली पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि एमसीक्यू टॉपिक वाइज आपको पढ़ने हैं। आपको जितने ज्यादा एमसीक्यू आप हल करोगे उतने ज्यादा आपकी तैयारी को धार मिलेगी। आप अच्छे बढ़िया से आपके सिलेबस को उन प्रश्नों के माध्यम से कवर कर सकते हो। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो करंट जीके तैयार करोगे सेकंड ग्रेड के लिए, वो मोमल की बुक मैंने आपको सजेस्ट करी थी। अगर आप एक ही बुक से पढ़ते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 17 जगह से हम करंट जीके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपना ध्यान भ्रमित होता है, अपना अपना समय भी उसमें वेस्ट हो जाता है। तो आपको कोई भी एक बुक चुननी है, या तो क्रोनोलॉजी से पढ़ो या फिर आप मोमल से पढ़ो। तो क्रोनोलॉजी और मोमल दोनों बेस्ट है, मगर मोमल का मैं आपको सजेशन दूंगा क्योंकि मैं हर बार जो है मोमल से पढ़ता था, उसमें अच्छे खासे प्रश्न मिल जाते थे। तो 10 प्रश्नों में से लगभग 8 या 9 प्रश्न या 7 प्रश्न भी आपको अगर मिल जाते हैं तो आपका सेकंड ग्रेड का काम जो है पूरा हो जाएगा। और रही बात शिक्षण विधियों की, बहुत सारे परीक्षार्थी में से शिक्षण विधियों के बारे में पूछ रहे थे कि सर शिक्षण विधियों का हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो देखिएगा मित्रों, जैसे आप संस्कृत के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक पर्टिकुलर अपने शिक्षण विधियों की बुक लेनी है जो मार्केट में चल रही है। उन शिक्षण विधियों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप वो ले लीजिए कोई से भी टीचर की, लेकिन अच्छी शिक्षण विधियों की किताब आपको मार्केट में अवेलेबल है। कोई सी भी एक शिक्षण विधियों की बुक लेकर के उसको आप अच्छे से लिख लिख करके कंप्लीट कीजिए। जैसे मेरे पास में संस्कृत के शिक्षण विधियों में मैंने आपको बताया था कि राम कुमार शास्त्री सर की बुक थी, और इसके अलावा मेरे पास में ये जो राम कुमार शास्त्री सर की बुक थी, एक तो ये थी, और एक ये संकल्प कोचिंग क्लासेस ब्रजेश जी गौतम सर की जो शिक्षण विद्या थी, ये मेरे पास में थी, जो मैंने अच्छे से इसको कंप्लीट किया था। बहुत सारे प्रश्न इसमें पीछे दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों को मैं हल करता था। ये लगभग इसमें जो है पीछे 400 प्रश्नों का एक संग्रह है, 400 प्रश्न इसमें है, और बाकी अंदर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैटर इनका है। तो ये मैं संस्कृत के शिक्षण विद्या पढ़ता था। और इसके अलावा मेरे पास में जो है, जैसे ये वाली बुक 9999, इसमें भी शिक्षण विधियों के पीछे प्रश्न थे, और ये संस्कृत के लिए आती है सब्जेक्ट में। और इसमें पीछे शिक्षण विधियों के प्रत्येक टॉपिक जो सेकंड ग्रेड में आते हैं वो सेकंड ग्रेड के टोटल टॉपिक इसमें है। और बाकी इसमें सारे एमसीक्यू वो टॉपिक वाइज है, जैसे व्याकरण, साहित्य और टोटल चीज इसमें आती है। ये बुक अगर आपको कहीं मार्केट में मिल जाए संस्कृत के परीक्षार्थियों के लिए, तो ये बुक आपको खरीद लेनी चाहिए। और बाकी आपको संस्कृत की शिक्षण विधियां हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हो, आपको 1 घंटा जो है अपने संस्कृत या फिर किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां जो आप पढ़ रहे हो उनको 1 घंटा आपको डेली देना है, ताकि आपकी शिक्षण विधियों का भार जो है नहीं रहे। नहीं तो लास्ट में आपके पास में क्या रहता है कि समय कम होता है और आपकी शिक्षण विधियां अगर पूरी नहीं होती है तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि यार मैंने शिक्षण विधियां नहीं पढ़ी, क्योंकि शिक्षण विधियां भी आपके सिलेक्शन में बहुत योगदान देती है। तो आपको शिक्षण विधियों को भी अच्छे से कवर करना है, करंट जीके को आपको अच्छे से कवर करना है, इंडिया और वर्ल्ड जीके को आपको अच्छे से कवर करना है। इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मैंने लक्ष्य पढ़ी थी। और आपके पास जैसी भी बुक है, चाहे नाथ पब्लिकेशन हो, चाहे आपके पास में पेनोरमा हो, चाहे सिखवाल पब्लिकेशन हो, ये सारी बुक्स जो है आपके सेकंड ग्रेड के सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। तो कोई सी भी एक बुक आपको डिसाइड कर लेनी है जो आपको पढ़ने में सरल लगे, और उन्हीं से आपको अपने सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मित्रों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि 4 से 5 बार अपने सिलेबस को कवर कीजिए। जितना आप ज्यादा अपने स्टडी को समय दोगे, आपका सिलेबस उतना कवर होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आपका सिलेबस अच्छे से आपको याद है
पूरा टॉपिक आपका अगर क्लियर है तो आप चाहे प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछेगा तो आपको उसका जवाब आ जाएगा। क्योंकि आज के कंपटीशन में बहुत सारे जो प्रश्नों की लेवल है बहुत टफ हो चुका है, बहुत कठिन प्रश्न आजकल आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही कठिन जीके पूछी गई थी। तो बहुत सारे परीक्षार्थी का मेरे पास में फोन आया कि सर हमारे तो 30 ही प्रश्न राइट हो रहे हैं, हमारे तो सिर्फ 28 ही प्रश्न राइट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के वहाँ पे कठिनता का लेवल जो है आप देख सकते हो, इतना कठिन पेपर जो है आया है। तो आपको तैयारी को अच्छे से धार देनी है और यही एक रणनीति आपकी होनी चाहिए। निरंतरता 10 से 15 घंटे आपकी होनी चाहिए। 10 से 15 घंटे अगर आप डेली स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और आपको बिना तनाव के पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लगातार अभी तक पढ़ते हुए आए हो तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो परीक्षार्थी अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं कर पाए और जिनको लगता है कि मैं अब तैयारी शुरू करूं, तो उनके लिए भी मैं एक ही राय दूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने सिलेबस को पूरा कीजिए और जितना हो सके एक आध बार अगर आपको इससे रिवाइज हो जाए तो रिवाइज कीजिए। और बाकी आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। आपको जितना ज्यादा एमसीक्यू हल होगा आपसे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ओल्ड पेपर या फिर जो सैंपल पेपर आते हैं उन सबको आप हल कीजिए, आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए बस इतनी ही सजेशन मैं देना चाहूँगा कि अपनी निरंतरता को बनाइए और एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए और 10 से 15 घंटे स्टडी कीजिए और बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर के फिर से जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।